हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों, आज हम मछली के 2 अन्य रोगों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मछलियों में पाए जाने वाले रोगों में से आज हम सेप्रोलेग्निया नामक रोग के बारे में जानेंगे। सेप्रोलेग्निया ये रोग भी एक प्रकार का छूत वाला रोग है, यानी कि अगर एक मछली इस रोग से ग्रस्त होती है तो उसकी वजह से दूसरी मछली भी उसके संपर्क में आने से वो भी इस रोग का शिकार हो सकती है, यानी कि उस मछली को भी इस रोग का इन्फेक्शन लग सकता है। वैसे इस रोग के मुख्य कारण की बात की जाए तो ये रोग मुख्यतः सेप्रोलेग्निया नामक फंगस के कारण होता है, मछलियों में पाया जाता है। और इसकी एक दूसरे कारण की बात की जाए तो मछलियों को ले जाते समय अगर मछलियां घायल हो जाती हैं तब भी ये रोग होने की संभावनाएं हो सकती है। चलिए इस रोग के लक्षण के बारे में जानते हैं। इस रोग से ग्रस्त मछली यानी कि इस रोग से पीड़ित मछली बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है और उसकी शारीरिक क्रियाएं भी बिल्कुल शिथिल हो जाती है, यानी कि बिल्कुल वो सुस्त सी हो जाती है और मछली के त्वचा पर घाव और फफोले हो जाते हैं। मछली के शरीर के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद धागे के आकार के गुच्छे दिखाई देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। और मछली की दृष्टि खत्म हो जाती है, यानी कि मछली अंधी हो जाती है तथा मछली के पंख के जड़ में एक प्रकार की जकड़न हो जाती है, जिसके कारण मछली आगे पीछे घूमना बंद कर देती है। मछली के यकृत और आंतों में सूजन हो जाती है, जिसके कारण मछली की मृत्यु हो जाती है। अगर इस रोग के उपचार के बारे में देखा जाए, यानी कि इसकी चिकित्सा के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले पोटेशियम पर मैग्नेट का 1:1000 का घोल या फिर कॉपर सल्फेट का 1:3000 का घोल या 3% सादा नमक का घोल, इन तीनों में से कोई भी एक अगर हो तो उसमें मछली को 5 से 10 मिनट तक रखें। इसके वजह से भी इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दोस्तों, चलिए अब हम मछली के दूसरे रोग के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है गिल रोट। दोस्तों, गिल रोट एक प्रकार का फंगस वाला रोग है, यानी कि फफूंदी से उत्पन्न होने वाला रोग है। इस रोग में मछलियां ऑक्सीजन के अभाव से तड़प तड़प के मर जाती हैं। इस रोग के मुख्य कारण की अगर बात की जाए तो ब्रेकियोमाइसिस नामक फंगस के माइसीलियम से ये रोग उत्पन्न होता है और तालाब के तैयारी करते समय गोबर या खरपतवार अधिक डाल देने की वजह से भी ये रोग उत्पन्न होता है, यानी कि गोबर खरपतवार जिसके कारण ये सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, जिसके वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से भी ये रोग उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम इस रोग के लक्षण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखा जाए, यानी कि इस रोग के प्रारंभ में गिल फिलामेंट के ऊपर लाल लाल चकत्ते दिखाई देते हैं, यानी कि धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में सफ़ेद और भूरे रंग के हो जाते हैं। फिर बाद में गिल फिलामेंट गिर जाता है और पंख के अंदर का कार्टिलेज बाहर से दिखाई देने लगता है, यानी जो पंख के अंदर का जो गल्फर का लाल वाला हिस्सा है वो बाहर से दिखाई देने लगता है। मछलियाँ पानी के सतह पर तड़पती हुई दिखाई देती हैं और ऑक्सीजन के अभाव में मछलियाँ मर जाती हैं। चलिए अब हम इस रोग के चिकित्सा यानी कि उपचार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले
हमें जो मछली के खाद्य हैं उस पे नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरी बात कि जो मछली के तालाब है उस तालाब को प्रदूषण मुक्त रखना है, यानी कि प्रदूषण से बचाव करना चाहिए, जिसके कारण जो तालाब के पानी है वो उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। तीसरी बात कि तालाब में 50 से लेके 100 किलो तक चूना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। फिर अगली बात कि यदि संक्रमण कम है, मछलियों में यदि संक्रमण कम है तो जो साधारण नमक है उसका 3 से 5% का घोल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का घोल तैयार करें और मछली को 5 से 10 मिनट तक रखें। इससे भी इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अंतिम बात कि यदि पानी की गहराई आधा मीटर है तो 8 किलोग्राम कॉपर सल्फेट, या फिर अगर पानी की गहराई 1 मीटर है तो 12 किलोग्राम कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तालाब में छिड़काव करें। इससे भी इस रोग पे नियंत्रण पाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मछली के रोग के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।